अभी तक हमने जो भी जीके पढ़ा उतना आपको याद होना चाहिए। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यह महत्वपूर्ण एमपीपीएससी माइनिंग इंस्पेक्टर के लिए जीके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हो जाता है मध्य प्रदेश जीके। अभी हम बहुत कुछ पढ़ेंगे, जितना जल्दी इसको ख़त्म हो सकता है मैं ख़त्म करता हूँ, उसके बाद फिर नेक्स्ट ले आऊँगा। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे ऊंचा, सबसे नीचा, सबसे अधिक और सबसे कम क्या हो जाता है, इसको पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे गर्म स्थान गशबा सौदा है। मध्य प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान शिवपुरी है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पंचमढ़ी है। सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र विंध्य है। मध्य प्रदेश में जनजातीय जनसंख्या वाला सर्वाधिक केंद्र झाबुआ में है। एशिया का सबसे बड़ा पनीर निर्माण संयंत्र मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थापित किया गया है। आगे, एशिया का सबसे बड़ा पनीर निर्माण संयंत्र मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा स्थान धूपगढ़ पहाड़ी पंचमढ़ी है। मध्य प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH3 है। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा पुल तावा नदी पर बना पुल है। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी नर्मदा है। मध्य प्रदेश का सबसे नीचा स्थान नर्मदा सोन घाटी है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली है। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान फासिल मंडल है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मस्जिद ताज उल मस्जिद भोपाल में है। सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन इटारसी जंक्शन है। आगे, सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन इटारसी जंक्शन है। मध्य प्रदेश का सबसे कम कुपोषित जिला भोपाल है। मध्य प्रदेश का सबसे अधिक कुपोषित जिला श्योपुर है। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का सबसे कम कुपोषित जिला भोपाल और सबसे अधिक कुपोषित जिला श्योपुर है। आगे, सर्वाधिक प्रसार वाला समाचार पत्र दैनिक भास्कर है क्या? तो सबसे अधिक प्रसार समाचार पत्र दैनिक भास्कर है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी गणपति प्रतिमा इंदौर में है, जो बड़े गणपति के नाम से प्रसिद्ध है। सबसे मोटी कोयला परत सिंगरौली में है। सबसे बड़ा भौतिक विभाग मालवा का पठार यहीं पर है। मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र सर्वाधिक गेहूं उत्पादक क्षेत्र है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शिवलिंग भोजपुर मंदिर का है। सबसे बड़ा कोयला भंडार सुहागपुर क्षेत्र का है। ये कोयला वाला तो आपको बहुत याद रखना होगा। सबसे अधिक विरल आबादी वाला जिला डिंडोरी है। प्रतिवर्ग सर्वाधिक सघन आबादी वाला जिला संभाग इंदौर है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग जबलपुर है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला दतिया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश का सबसे बड़ा जिला छिंदवाड़ा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा क्षेत्र मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा संभाग नर्मदापुरम है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि करने वाला जिला इंदौर है। जनसंख्या की दृष्टि से प्रदेश का सबसे बड़ा जिला इंदौर ही है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला भोपाल, जनगणना 2011 है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी तहसील रौन है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी तहसील इंदौर ही है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला हरदा है। सबसे कम जनसंख्या वृद्धि करने वाला जिला अनूपपुर है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला बालाघाट है। बालाघाट के बारे में, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात बालाघाट है। बालाघाट जिसे मॉयल माइन आपको है, मलाजखंड मॉयल। एक ठो और कॉपर की माइन से, वो कौन सी है? कॉपर, मलाजखंड कॉपर माइन और बालाघाट मॉयल। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला भिंड है। सबसे चंबल संभाग प्रदेश का सबसे कम लिंगानुपात वाला संभाग है। मध्य प्रदेश का सबसे कम साक्षर जिला अलीराजपुर। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला जबलपुर है। सबसे छोटा वन वृत्त खंडवा है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला इंदौर है। सबसे कम पुरुष और महिला साक्षरता वाला जिला अलीराजपुर है। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला भोपाल है। सर्वाधिक वन वृक्ष 100 गांव के हैं। आगे, सबसे कम सिंचाई वाला जिला डिंडोरी है। सबसे कम सिंचाई वाला जिला डिस्ट्रिक्ट डिंडोरी है। अब इसमें आगे देखेंगे क्या क्या है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाए जाने वाला वन्य पशु चीतल है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाए जाने वाला वन्य पशु चीतल है। सबसे बड़ी जनजाति भील है। सर्वाधिक सिनेमा घर वाला शहर इंदौर है। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध नगर व स्थलों के उपनाम खजुराहो शिल्पकला का तीर्थ, उज्जैन मंदिरों में मूर्तियों का नगर महाकाल की नगरी, भिंड और मुरैना बागियों का गढ़, बेड़ा घाट संगमरमर की चट्टानें, जबलपुर संगमरमर नगरी,
इंदौर मिनी मुंबई, सांची बौद्ध जगत की पवित्र नगरी, भीमबेटका शैल चित्रकला, मांडू आनंद नगरी, कटनी चूना नगरी, सिवनी मध्य प्रदेश का लखनऊ, बालाघाट मैंगनीज नगरी, भोपाल झीलों की नगरी, मैहर संगीत नगरी, मालवा गेहूं का भंडार, ग्वालियर तानसेन की नगरी, पंचमढ़ी पर्यटकों का स्वर्ग कहा जाता है। पीथमपुर भारत का डेट्रायट, उज्जैन मंगल ग्रह की जन्मभूमि, थार भोज नगरी, मांडू महलों की नगरी, इंदौर कपड़ों का शहर, सफ़ेद शेरों की भूमि रीवा, खंडवा खरगोन सुनहरे जिले, बुरहानपुर गंजेड़ियों का स्वर्ग। क्या बात है, गंजेड़ियों का स्वर्ग बुरहानपुर। ग्वालियर पूर्व का जिब्राल्टर, इंदौर का हिलिया नगर। ये सभी चीज़ें याद होनी चाहिए आपको और मालूम होनी चाहिए, ठीक है। आगे आपका इसी में ऐड कर रहे हैं, जैसे पंचमढ़ी, मैहर, बालाघाट, ये सभी चीज़ें कि आपके मध्य प्रदेश के नगर व राजधानी याद करने हैं, ठीक। अभी तक हम लोगों ने ऊपर जो देखा वो दूसरा चीज़ था, नीचे मध्य प्रदेश के नगर राजधानी की बात कर रहे हैं तो पंचमढ़ी ग्रीष्मकालीन राजधानी, मैहर संगीत राजधानी, बालाघाट मैंगनीज राजधानी क्योंकि मैंगनीज मिलती है, मैंगनीज की मतलब माइन से, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी, सिंगरौली ऊर्जा राजधानी, वहाँ पर भारी मात्रा में आपका कोल निकाला जाता है। यहाँ बहुत सारे माइंस हैं, जैसे जयंत प्रोजेक्ट हो गया, निगाही प्रोजेक्ट हो गया, खड़िया प्रोजेक्ट हो गया, बीना प्रोजेक्ट हो गया, सभी आपके प्रोजेक्ट है जहाँ से कोयला निकाला जाता है, इसीलिए इसको ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। बहुत मोटी परत में यहाँ पर कोयला मिलती है। जबलपुर की बात करें तो सांस्कृतिक राजधानी हो जाती है, पंचमढ़ी पर्यटन राजधानी हो जाती है, और इंदौर की बात करें तो सबसे स्वच्छ जगह इंदौर और सबसे बड़ा शहर शायद इंदौर ही है, वैसे राजधानी खेल राजधानी जिसको बोलते हैं हम लोग। आगे आपका क्या दिया है कि मध्य प्रदेश के नगरों स्थलों की प्रसिद्धि के कारण, बहुत बार ये पूछा जाता है मध्य प्रदेश या यूपी किसी भी ज़िले का, ठीक है, बस स्थलों की प्रसिद्धि के कारण क्यों प्रसिद्ध है। तो आपको ये भी जानना है कि जब आपका इंटरव्यू होता है तो आपकी जगह से आप कहाँ से रहने वाले हो, आसपास की चीज़ें पूछता है और क्यों प्रसिद्ध है ये पूछने लगता है, तो जानना जरूरी है। नगर बाव नगजा, प्रसिद्धि के कारण आदिनाथ की विशाल मूर्ति है, चंदेरी किला व साड़ियाँ, मांडू खूबसूरत महल, महेश्वर साड़ियों के लिए, ग्वालियर किले मंदिर के लिए, अमलाई पेपर मिल के लिए, खंडवा सिंगाजी का मेला के लिए, उज्जैन कुंभ का मेला और महाकाल का मंदिर के लिए, वहाँ पर वह उज्जैन आपका प्रसिद्ध है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है, देवास बैंक नोट प्रेस चामुंडा माता मंदिर के लिए, धार बाघ की गुफाएं के लिए, नेपानगर कागज के मिल के लिए, भीमबेटका प्राचीन शैलचित्र के लिए, पन्ना हीरे की खदानें के लिए, सांची बौद्ध स्फूर्तों के कारण के लिए, मंदसौर अफीम उत्पादन के कारण के लिए। आगे इटारसी रेलवे जंक्शन के लिए फेमस है, रीवा सफ़ेद शहरों के कारण फेमस है, सिंगरौली सफ़ेद मोटी कोयला खदान, मैंने जैसे बताया कि वहाँ मोटी लेयर की कोयला मिलती है इसलिए यह प्रसिद्ध है। वेलाघाट भेड़ाघाट, संगमरमर की चट्टानें, भोपाल राजधानी क्षेत्र व झीलें, इंदौर उद्योग नगरी मिनी मुंबई के लिए प्रसिद्ध है, खजुराहो कलात्मक मंदिरों के कारण प्रसिद्ध है, पंचमढ़ी एकमात्र हिल स्टेशन है, पंचमढ़ी में मलाजखंड तांबे की खदान के लिए प्रसिद्ध है, मलाजखंड तांबे की खदानें, तांबे की खदानें कहाँ कहाँ पर है यह कमेंट करके बताइए कि आप माइनिंग इंजीनियर हैं तो आपको पता हो। आगे देखेंगे, अब देखेंगे मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण व्यक्तियों के उपनाम उपाधियाँ, जैसे कि संत सिंगाजी मालवा का कबीर, अलाउद्दीन खिलजी खां सरोद सम्राट, शंकर लक्ष्मण जिसका नाम है गोली,
उपाधि। आचार्य केशव दास कठिन काव्य के प्रेत। स्वर्गीय लक्ष्मण सिंह गौड़ दादा। तानसेन संगीत सम्राट। कालिदास भारत के शेक्सपियर। पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र आधुनिक चाणक्य। माखनलाल चतुर्वेदी एक भारतीय आत्मा। रानी अवंतीबाई रामगढ़ की झांसी की रानी, उन्हीं को बोला जाता है झांसी की रानी। अवंतीबाई नाम था उनका। कुंजीलाल दुबे मध्य प्रदेश के विधि पुरुष। विजयाराजे सिंधिया राजमाता। अहिल्याबाई होलकर लोक माता देवी। रानी लक्ष्मीबाई जिनको मनु के नाम से जानते थे। चंद्रशेखर आजाद शहीद। लता मंगेशकर स्वर सामग्री। कुशाभाऊ ठाकरे भाजपा के प्रीत पुरुष। अशोक कुमार दादा मुनि। राजेंद्र जैन भगवान रजनीश ओशो। दिग्विजय सिंह दिग्गी राजा। बाबूलाल गौर बुलडोजर। सैयद मुश्ताक अली कैप्टन बोलते थे, सुमित्रा महाजन को ताई बोलते थे। अब कुछ मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित विभिन्न दिवसीय एवं वर्ष देखते हैं। ठीक, अब मध्य प्रदेश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ, जैसे कि राज्य का स्थापना कब हुआ, तो 1 नवंबर को। कमेंट करके बताइएगा सन आप। जनसंख्या नियंत्रण कब मनाया जाता था, हर साल 11 मई को। महिला सशक्तिकरण अभियान कब मनाया जाता था, 18 जून को। ये राज्य क्या है, राजस्थान। नगरीय निकाय दिवस 2 नवंबर को मनाया जाता है। बेटी बचाओ दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। लोक सेवा दिवस 25 सितंबर को मनाया जाता है। ट्रैफिक वर्ष 2011 को मनाया जाता है। महुआ वर्ष 2011 को मनाया जाता है। महुआ दिवस के रूप में 11 जुलाई को मनाया जाता है। अब मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान देखते हैं। क्या मध्य प्रदेश के प्रमुख शासकीय कार्यालय, संतपुड़ा भवन राज्य संचालय, शक्ति भवन राज्य विद्युत मंडल, ऊर्जा भवन मध्य प्रदेश के विद्युत विनायक आयोग राज्य सचिवालय, इंदिरा गांधी विधानसभा भवन राज्य का नवीन विधानसभा भवन, मिंटो हॉल राज्य का पुराना विधानसभा भवन, निर्वाचन भवन राज्य निर्वाचन भवन, पर्यावास भवन राज्य मानवाधिकार आयोग भवन, पुस्तक भवन मध्य प्रदेश पाठक पुस्तक निगम। अब राष्ट्रीय राजमार्ग एक नज़र में देखेंगे तो जैसे NH3 आगरा मुंबई वाया इंदौर 712 किलोमीटर, NH7 वाराणसी जबलपुर नागपुर कन्याकुमारी 504 किलोमीटर, NH12 जयपुर जबलपुर वाया उज्जैन 486 किलोमीटर, NH12A जबलपुर चित्रकूट 482, NH25 लखनऊ कानपुर झांसी शिवपुरी 82 किलोमीटर हो जाते हैं। इसी में है अगला कि NH26 झांसी लखनऊ वाया सागर 268, मनगवा इलाहाबाद 50, अहमदाबाद झाबुआ धार घाटा बिल्लौद इंदौर 139, रेज 49 इंदौर बैतूल को विस्तार दिया गया है 264, ओबेदुल्लागंज होशंगाबाद बैतूल मुल्ताई नागपुर 295, ग्वालियर झांसी खजुराहो 600, NH75 है रीवा रेणुकूट गढ़वा डाल्टनगंज रांची 211 हो जाता है। NH76 पिंडवाड़ा उदयपुर चित्तौड़गढ़ 76, कोटा झांसी इलाहाबाद, NH78 कटनी शहडोल अंबिकापुर जसपुर गुमला 178 हो जाते हैं। देवास भोपाल विदिशा सागर छतरपुर कानपुर 379 हो जाते हैं। देवास सागर 340 किलोमीटर हो जाते हैं। भाऊ गाँव ग्वालियर 96, जबलपुर झांसी 337 हो जाते हैं। सागर से बीना 75 किलोमीटर, सागर से बीना 75 किलोमीटर। वीडियो लंबा ना हो इसके लिए हम यहीं तक छोड़ देते हैं, लेकिन इसको मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालय एक नज़र में देखना पड़ेगा। फिर भी बहुत कुछ है, अभी हमें सबको ख़त्म करना होगा। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ से शुरू कर लेंगे, ठीक है। मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालय एक नज़र में, ठीक। थैंक यू सो मच, जुड़ा रहे करियर एंड माइनिंग से।